बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत का स्थिति एवं विस्तार से है और इसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है। चलिए आज देखते हैं हम लोग इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए 7वां, बी 9वां, सी 5वां, डी 8वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, इसलिए इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री अंश का अंतर है? ए 45 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 35 डिग्री। तो इसका सही आंसर है सी 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मानक माध्याह्न रेखा का नाम है? ए 80 डिग्री 30 मिनट, बी 81 डिग्री 3 मिनट, सी 82 डिग्री 30 मिनट, डी 80 डिग्री 1 मिनट। तो इसका सही आंसर है सी 82 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की स्तरीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग? ए आधी, बी द्विगुणी, सी तिगुनी, डी चौगुनी। इसका सही आंसर है बी दुगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है? ए रेड क्लिफ लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी ग्रीनविच लाइन, डी इनमें से कोई नहीं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सटे हुए जो देश हैं, टच जो करते हैं, वो नेपाल करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी मालदीव, सी कन्याकुमारी, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है सी कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में कौन है? ए 6 डिग्री 10 मिनट से 36 डिग्री 5 मिनट तक, बी 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 10 मिनट तक, सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, डी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसका सही आंसर है सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है? ए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, बी 8 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, सी 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व तक, डी 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसका सही आंसर है ए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? ए 3214 किलोमीटर, बी 3325 किलोमीटर, सी 2913 किलोमीटर, डी 2933 किलोमीटर। इसमें कहा जाता है कि पूर्व से पश्चिम, भारत का जो पूर्व से पश्चिम की मतलब दूरी है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर है सी 2900 यानी 2913 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की मुख्य भूमि से उत्तर से दक्षिण की विस्तार लंबाई है? ए 3314 किलोमीटर, बी 3325 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर, डी 2933 किलोमीटर। तो कहा जाता है कि भारत जो है विषुवत रेखा यानी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक चलता है। तो इसकी जो दूरी है भारत का, ठीक है, तो ये कितना है?
तो ये इसका जो है 3214 किलोमीटर है, इसलिए इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांट देती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी आर्कटिक रेखा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत को बांटने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है, इसलिए इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर और डी ब्रुनेई। तो बच्चों, अंडमान और निकोबार है, इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और अंडमान और निकोबार को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है और अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल आता है। उसके नीचे निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह के जस्ट नीचे मलेशिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी त्रिपुरा। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसको हम लोग देखते हैं कि ये गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, बी 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व, सी 70 डिग्री 6 मिनट पूर्व, डी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इसका सही आंसर है डी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ए लक्षद्वीप, बी पुदुचेरी, सी अंडमान निकोबार, डी दमन और दीव। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो कावरत्ती है, कावरत्ती का किसका राजधानी है? ये लक्षद्वीप का राजधानी है, इसलिए इसका सही आंसर ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? ए भूटान, बी नेपाल, सी चीन, डी म्यांमार। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये नेपाल को टच करती है, इसलिए इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ए मैकमोहन रेखा, बी डुरंड रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है और रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसलिए इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए गुजरात से, बी मध्य प्रदेश से, सी महाराष्ट्र से, डी झारखंड से। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है? भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है 30 डिग्री 30 मिनट, बी 8 डिग्री 4 मिनट, सी 22 डिग्री और डी 22 डिग्री 45 मिनट। इसका सही आंसर है सी 22 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत की मानक याम्योत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? ए 8 डिग्री, बी 8 डिग्री 4 मिनट, सी 7 डिग्री, डी 82 डिग्री 30 मिनट। वो सारे 82 डिग्री को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत के पास है? ए 3.4%, बी 5.5%, सी 2.3%, डी 2.4%। तो पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो 7वां बड़े देशों में भारत की गिनती होती है और इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इन 7 देशों में अगर देखा जाए तो यानी पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये 2.4% इनकी
क्षेत्रफल आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? ए 2 घंटे का, बी 3 घंटे का, सी 4 घंटे का, डी 1 घंटा का। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री का है। और कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। अगर हम 30 डिग्री को 4 से गुना करते हैं तो कितना 120 हो जाता है। और 120 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 दूनी 120 होता है, तो 2 घंटा। इसलिए इसका सही आंसर ए है, 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है? ए 3000 किलोमीटर, बी 5000 किलोमीटर, सी 7000 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। इसका सही आंसर है सी 7000 किलोमीटर। बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें और लास्ट में इस वीडियो को शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।